एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ एक विनम्र किसान रहता था जिसका नाम राजू था। हर सुबह सूरज की पहली किरण से पहले राजू अपने प्यारे गायों की देखभाल करने उठ जाता था। अपनी मामूली हालत के बावजूद वह अपने काम पर गर्व महसूस करता, सावधानी से गायों का दूध निकालता और गांव के हर घर में ताजा मलाईदार दूध पहुंचाता। राजू की ईमानदारी दूर दूर तक जानी जाती थी। भले ही उसे गुजारा करने में मुश्किलें आती थीं, उसने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। एक ठंडी सुबह जब वह अपने छोटे से गाड़ी में दूध भर रहा था, अचानक अंधेरे बादल छा गए। एक प्रचंड तूफान की आहट थी। बिना किसी डर के राजू अपनी नियमित राह पर निकल पड़ा। किस्मत का खेल देखते हुए यात्रा के बीच तेज हवा के झोंके से उसकी गाड़ी हिल गई और एक दूध के जग गिरकर टूट गया, जिससे अनमोल दूध बिखर गया। राजू का दिल टूट गया। बचा हुआ दूध सीमित था और तूफान और भी तेज हो रहा था, लेकिन उसने चुपके से इस दुर्घटना को छुपाने के बजाय ईमानदारी का रास्ता चुना। वह घर घर जाकर अपने ग्राहकों को पूरी सच्चाई बताता, यह वादा करता कि अगले दिन अतिरिक्त ताजा दूध पहुंचाएगा। हालांकि कुछ ग्राहक पहले निराश हुए, पर अधिकांश ने उसकी सच्चाई की सराहना की और उससे और भी विश्वास किया। राजू को यह भी नहीं पता था कि उसकी इस ईमानदारी की मिसाल गांव की सीमा से परे प्रशंसा की लहर बन गई थी। पड़ोसी शहर में एक सफल उद्यमी श्री शर्मा रहते थे, जो हमेशा अटूट ईमानदारी और दृढ़ संकल्प वाले लोगों की तलाश में रहते थे। दूध वाले की ईमानदारी की कहानियां सुनकर श्री शर्मा की जिज्ञासा जागी। उन्होंने सोचा कि इस असाधारण व्यक्ति को स्वयं देखने के लिए गांव का दौरा करें। लेकिन जैसे ही उम्मीद की किरण जगमगाने लगी, कुछ व्यापारियों में अफवाहें फैलने लगीं कि राजू अपनी असफलताओं को छुपा रहा है, कि शायद वह हमेशा लापरवाह रहा। इन निराधार अफवाहों ने माहौल में सस्पेंस भर दिया, मानो उसके वर्षों की मेहनत और ईमानदारी पर साया डालने की कोशिश हो रही हो। गांव वाले चिंतित हो गए और राजू रात भर जागता रहा, सोचते हुए कि क्या ये अफवाहें उसकी कमाई हुई प्रतिष्ठा को नष्ट कर देंगी। अगले दिन जब गांव वाले श्री शर्मा के दौरे के लिए नगर चौक पर एकत्र हुए, तो तनाव स्पष्ट महसूस हो रहा था। अपनी जिज्ञासा और न्यायप्रियता के चलते श्री शर्मा ने गांव में जांच शुरू करने का निश्चय किया। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला मोड़ आया। राजू के सबसे पुराने और विश्वसनीय ग्राहक बूढ़े हरिदास ने गवाही दी कि राजू ने कभी भी दूध में पानी नहीं मिलाया। तभी मौजूद एक अन्य व्यापारी मोहन की बातों में उलझन पैदा हुई। पता चला कि मोहन ने ही राजू की प्रतिष्ठा को नीचे गिराने के लिए झूठी अफवाहें फैलाई थीं, ताकि वह अपने स्वयं के व्यापार में बढ़ोतरी कर सके। एक शांत लेकिन सशक्त आवाज में श्री शर्मा ने सभी से कहा, मैंने सच्ची ईमानदारी की खोज में दूर दराज की यात्राएं की हैं। मैंने राजू के बारे में सुना है, वह दूध वाला जिसने बद्धी मुसीबतों के बावजूद भी अपना वादा निभाया, भले ही उसके लिए यह महंगा पड़ा हो। हमारी ईमानदारी पर आधारित विश्वास को कोई भी निराधार अफवाह नहीं हिला सकती। उनके शब्द नगर चौक में गूंज उठे। एक एक करके गांव वाले खड़े होकर राजू के चरित्र में अपना अटूट विश्वास जताने लगे। उसी क्षण श्री शर्मा ने अपना प्रस्ताव रखा। वे राजू के साथ साझेदारी करना चाहते थे, ताकि वह एक नए बड़े पैमाने के डेयरी प्रोजेक्ट के लिए दूध की आपूर्ति कर सकें, जिससे पूरे क्षेत्र में समृद्धि आए। आभार से ओतप्रोत हो गए। राजू ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसकी अडिग ईमानदारी ने एक चमत्कार जगा दिया। एक गरीब दूध वाले से वह सम्मानित उद्यमी बन गए, जिन्होंने न केवल अपना भाग्य बदला, बल्कि अपने पूरे समुदाय को ऊपर उठाया। राजू की इस यात्रा से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, ईमानदारी और कड़ी मेहनत हमेशा असली सफलता की ओर ले जाती है। ईमानदार दूध वाले का यह चमत्कार हमें बताता है कि एक अच्छे दिल की दौलत दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।